इस एपिसोड की शुरुआत होती है अपने में चू श्वान से, जो कि वही अपने घर के कोर्टयार्ड में बैठा हुआ है और कहता भाई लगभग 1 साल मेरा पूरा होने वाला है। आई डोंट नो 1 साल पूरा होने पे सिस्टम मुझे क्या रिवॉर्ड यहाँ पे देगा। और इतने लंबे समय से कोई भी इविल सेट का कल्टिस यहाँ पे नहीं आया है, लगता भी नहीं आएगी। उनको आइडिया पड़ चुके जो पंगा लेगा वो नंगा यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन तभी इसको महसूस होता है कि वेल नहीं, बेसिकली कोई यहाँ पर आ चुका है। आई मीन अरे यार पागल क्या भाई, शैतान का नाम लिया, शैतान यहाँ पे हाजिर। ये बंदा कौन है? ये तो मुझे कोई वाइड स्टेज का 3 लेवल का बंदा लग रहा है, यानी ये भी पक्का कोई ना एल्डर वगैरह होगा अपने स्टेट का। लेकिन जो जांग यहाँ पे था वॉइस रीडर, या उसने मैसेज देके मेरे को यहाँ पे इन्फॉर्म काहे को नहीं किया। और ये बंदा पागल क्या भाई, ये तो लगातार सीधा घर में घुस से आ रहा है, चोरी चुपके से भी नहीं। आन दो भाई आन दो। तो ये भी इंतजार करता है, वो अंदर यहाँ पे आता है। वही चोंग भाई जिसको लास्ट एपिसोड में भेजा गया था इसको पकड़ने के लिए, वही अपने मेन कैरेक्टर से कहता भाई तू यहाँ पे चुलुओं का बेटा है क्या? जो सुंदर चूशुअन का था, मैं उसी का बेटा हूँ। मनी मनी ये भी कंफ्यूज है कि भाई क्यों सामने से जो कोई आता ना, लिटरली जो इविल कल्टिवेटर है ना, सब लोग यही कहते हैं चुलुओं का बेटा है ना, चुलुओं का बेटा ना। मेरे बाप ने ऐसा क्या कर दिया यार? सामने से बंदा कहता ओके चुलुओं का बेटा है, तो ये ले अटैक करने के लिए उसके पास बढ़ता है। तो हमारा मैं कहता है उसको अटैक कर, डॉच करके पीछे से ढाम से अटैक करके गिरा देता है। चौंक को चौंक हिल जाता है कि यार हमको तो ये बोला गया था इसका बेटा नल्ला बेकार है, लेकिन ये तो काफी स्ट्रॉन्ग। सामने से चूशुअन पूछते कि बताओ भाई तो कौन है, कौन से सेट से यहाँ पर आया है, आई मीन कौन से इविल सेट से आया है। और मेरा बाप यार के सारे इविल सेट में मेरा बाप इतना ज्यादा फेमस है क्या? वो बंदा नोटिस करता है भाई सांप को, हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना, अब देखो 2 स्टेज पे जाने के बाद ना एनर्जी वगैरह से लिटरली लिविंग क्रिएचर यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, ये इसकी खासियत होती है। तो सांप जैसा मॉन्स्टर इसने तैयार यहाँ पे कर लिया था। लेकिन चौंक को ऐसा लगता है कि वेल शायद ये जो मॉन्स्टर है ना कोई प्रोटेक्शन करे वाला मॉन्स्टर यहाँ पे जो बीस्ट है, जो कि पक्का इसके बाप ने जाने से पहले छोड़ा होगा। लेकिन इसके सांप के साथ मैंने फर्ड किया तो वेल शायद इसको मैं हरा सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। सामने से खड़ा यहाँ पे हो जाता है, मैं कहता बोलता बता भाई तो सामने से बता, कहीं को नहीं रहा, बता बता तू कौन है, कहाँ से आया है, मेरे बाप को कैसा जानता है? क्या मेरा बाप सच्ची में सारे इविल सेट में इतना ज्यादा फेमस है क्या? नहीं बताएगा, कोई बात नहीं। ये ले सांप से वापस से अटैक यहाँ पे करवाने वाला था, वो भी डर जाता है, लेकिन फिर सांप अपने आप गायब। ये भी सोचते कि भाई सांप अपने आप गायब हो गया, यार सांप अपने आप कैसे गायब हो गया? ये एक सेकंड, कोई सांप कोई बीस्ट यहाँ पे नहीं था, बल्कि वो एनर्जी से बना एक लिविंग क्रिएचर था, जो कि बंदा 2 स्टेज पे जाने के बाद ही करते हैं, यानी कहीं तो 2 स्टेज पे तो जान ही चुका है। मुझे सच से बता भाई तू ये ना चुलुओ जो कि रूप बदल के यहाँ पे रह रहा है। मनी मन सोचते कि भाई चुलुओ और उसकी जो वाइफ यहाँ पे थी ना, वो दोनों बहुत पहले गायब हो गए थे, किसी एरिया में गए एक्सप्लोर करने गए थे और गायब हो गई थी, और बाद में उसके बारे में कुछ खबर ही नहीं मिली। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों ने अपने गायब के बारे में फेक अफवाह फैलाए होंगे, रियलिटी में दोनों यहाँ पे सही सलामत है और कोई मौका मिला होगा और 2 स्टेज पे चला गया होगा। सामने से चूशुअन कहता नहीं भाई चुलुओ मेरा बाप का नाम है, मैं उसका बेटा हूँ और डोंट वरी मैं तुझे जान से नहीं मारूं। वो जो बंदा था चौंक बताना चालू कर दे कि वेल जो पर्पल मून इविल सेट है ना, अपने सेट का बेसिकली एल्डर यहाँ पे आता है। और रही बात कि हमने तुमको क्रू टारगेट यहाँ पे बनाया क्यों भाई, हमारे कुछ बंदे लोग आए थे इस एरिया में, आए थे इस एरिया में आने के बाद ना ब्लास्ट यहाँ पे हो गया हमारा एक बंदा, और हमारे काफ़ी सारे बंदे लोग की यहाँ पे मौत हो गई, हमारा पूरा प्लान का धजिया उड़ गया। तो ये इसके लिए बेसिकली हमने सोचा आपको टारगेट मतलब आपको पकड़ के टारगेट यहाँ पे बना लेंगे। तो ये भी सुन कि अच्छा हाँ मुझे याद है भाई जू क्वेंग नाम का जो बंदा यहाँ पर आया था, जिसको कंट्रोल करके मैंने भेजा जिससे बंदे लोग की मौत हुई थी, तो उसी का बदला लेने के लिए ये लोग यहाँ पर आए थे। कोई बात नहीं, मैं समझ गया कि अब यहाँ पे क्या करना हो। जो सॉल्ट सील है ना इसके बॉडी पे भी लगा देता है और कहता है चल भाई अब से तू मेरा गुलाम बन चुका है, मैं तुझे जो बोलूँगा तुझे वो करना है, तुझे जाना है चौंक बन के यहाँ पे रहना है पर्पल मून सेट में, और जितना हो सके उतना बुरा काम करना है और बंदे लोग को मारना है। और समझ गया ना, जो सुन दो भी कहते हो कि समझ गया, इतना बोल के उसको भेज देता है अपना चूश वहाँ तक खोज के चलो भाई बैठे बैठे अपना ये काम यहाँ पे। और ऐसा करते करते आई नो पूरा सेट को ये बर्बाद नहीं कर पाएगा, लेकिन काफ़ी सारे उसके मेंबर को मार देगा, बढ़िया बात है। और एक बार बस अपन इंपेयर स्टेज पे चल जाए, उसके बाद भाई पूरा का पूरा जो इविल सेट वाला उनका जो देश है ना, उससे डरने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद सीन शुद्ध चौंक पे जो कि पहुंच जाता है अपने इविल सेट में, एक टकला एल्डर यहाँ पे था, वो कहते देखो चौंक यहाँ पे वापस आ गया, खाली हाथ वापस आया भाई, तो लू चूहे के बेटे मतलब चूलुओं के बेटे को लेकर नहीं आया, अपने साथ फेल हो गया क्या? सामने सो कहते हैं क्या मेरे साथ ऐसे बातचीत मत करो, मेरे प्यार से मेरा नाम यहाँ पे लो, इज्जत के साथ मेरे यहाँ पे नाम लो, क्योंकि भाई अपन तुम्हारे लीडर यहाँ पे बनना चाहता है। जो सुंदर टकला कहता है तुझे मालूम भी तो क्या कह रहा है, तू हमारा लीडर बनना चाहता है? सामने इससे कहते हाँ क्योंकि भाई अपन वाइड स्टेज पे जा चुका है और बहुत जल्दी अपन कंपाउंड स्टेज पे चल जाएगा, तो लीडर बनना मैं ही खाली यहाँ पे डिजर्व करता हूँ। ये सबको गुस्सा आता कहते हो तुझे आइडिया भी है भाई, तू कितना ज्यादा बोल रहा है, अपनी औकात से यहाँ पे बाहर जा रहा है, लीडर बनूंगा, तेरी कोई औकात नहीं है, लगता दिमाग में भूसा भर के आया है। एक एल्डर सामने से प्यार से समझाता कहते चौंक मेरे भाई ऐसा क्यों कह रहा है यार, इतना अच्छा तो लड़का यहाँ पे था, अचानक से ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों किए जा रहा है? चौंक जोर से चिल्लाता कहते चल भाई तू तो बोली मत भाई, तुझसे बेकार आदमी मैंने आज से पहले कभी देखा नहीं, तेरे साथ रहने में मेरे को उल्टी आ जाती है। तो उस एल्डर को भी काफी गुस्सा आ जाता है कि साले भाई तू
अब अपनी औकात से बाहर जा रहा है। चौंग का दाम भी जा रहा हूँ, तुम में से क्या करोगे? मैंने बोला मुझे लीडर यहाँ पे बनना है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो भाई मुझे सपोर्ट करो या तो मेरे खिलाफ हो जाओ। जो मुझे सपोर्ट करेगा वो सही सलामत रहेगा, लेकिन जो मेरे खिलाफ यहाँ पे गया उसकी जान निकालेगा। जो सुंदर बाकी बंदे भी कहता भाई मैं तेरे खिलाफ हूँ भाई, ले ले जो करना तुझे यहाँ पे कर ले। हाँ तो चौंग भी कहता अच्छा ठीक है भाई तो ये लो, और ये इटली कुटाई करने लग जाता है, मारना चालू कर देता है। तो एक आदमी सामने से कहता तो सच्ची में कुटाई करने लग गया, पागल हो गया क्या? वो कहता कि हाँ नशे में भाई, इस सिंहासन के नशे पे, लीडर बनने के नशे में अपन यहाँ पे पागल हो गया है, ये ले। और सारे बंदों के लिए इटली कुटाई। सामने से टकलू कहते देख ले भाई शांत हो जा, अभी भी एक मौका तो दे, शांत हो जा वरना अंजाम बुरा होगा। वो कहता है मैंने बोला ना भाई या तो मुझे सपोर्ट करो तो मेरे खिलाफ जाओ, जो सपोर्ट करके जिंदा रहेगा, जो खिलाफ है उसकी मौत यहाँ पर होगी। एक बंदे का हाथ इसने काट दिया था चौंग ने, तो वो बंदा सामने से कहता भाई ये पगला गया भाई, इसकी बात मत सुनो, सीधा अटैक यहाँ पे करो। तो जो अटैक यहाँ पे करते हैं तो ये लिटरली उन सबको भी यहाँ पे मारने लग जाता है। टकलू कहता भाई एक एक करके अटैक मत करो, कहते बच्चों भाई एक साथ अटैक इसको पकड़ो। तो वो पूरा पगला जाता है, पूरा गुस्से के मारे अटैक करने को तैयार था। इन शॉर्ट इसकी भी बॉडी यहाँ पे ब्लास्ट होने वाली थी और एंड में ब्लास्ट हो जाता है और धमाका, पूरा घर बर्बाद। और जो वॉइस रीडर यहाँ पे था भाई युवान, जिसने ऑर्डर यहाँ पे दिया था, वो भी यहाँ पे आ जाता है और कहता है ओ शिट भाई ये क्या हो गया, धमाका इतना बड़ा भाई, किसी दुश्मन ने अटैक कर दिया क्या? टकलू जिंदा यहाँ पे था। टकलू से कहता है भाई क्या हुआ, ये किसने यहाँ पे किया, किसने किया भाई, किसने किया? जो सुनते सामने से टकलू बताता कि वेल जो था ना भाई चौंग, वो चौंग ने यहाँ पे किया। ये कहता चौंग ने किया भाई, चौंग सबसे पहले तो हमारा बंदा, दूसरी बात वो इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कब बन गया, बाकी बंद हुआ क्या भाई, तू अकेला कहीं को है? टकलू कहता क्योंकि सबके सब बंदे धमाके में मारे गए, बस मैं ही जिंदा बचा। जो सुनते युवान कहते क्या मतलब यार हमारे टोटल 70% एल्डर यहाँ पे थे, ये नहीं हमारे 70% एल्डर मारे गए, कितना बड़ा नुकसान हो गया। टकलू कहता हाँ लेकिन आप उनको बहुत सारी चीजें मालूम है जो बता सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे सपोर्ट करेगा तब ना। वो कहता हाँ हाँ तुमको सपोर्ट यहाँ पे करना भाई, ये पील खाओ और खुद को ठीक करो। उसके बाद सीन्स होता है चूश वन पे सिस्टम लिखा था कांग्रेचुलेशन, आपने यहाँ पे बैठे बैठे यहाँ से काफी दूर दुश्मनों के यहाँ पे मरवा डाला, तो जिसके बदले आपको 2 रिवॉर्ड मिलता है। सबसे पहली बात है ना 10 साल का कल्टीवेशन, यानी 10 साल में आपका जितना भी कल्टीवेशन इंप्रूव होगा ना वो लिटरली बैठे बैठे इंप्रूव हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही में यहाँ पे लाइटनिंग फ्लैश मिलेगा, तो ये भी देखता कि वेल ओके तो मेरा लेवल अप हो गया और अपन ट्रू स्टेज के पहले लेवल से तीसरे लेवल पे चला गया। मतलब 10 साल में बस मेरा 2 ही लेवल अप हुआ, क्योंकि भाई ज़्यादा हाई स्टेज पे जाने में तुम्हारा लेवल अप भी है ना काफ़ी स्लो हो जाता है। और रही बात यहाँ पे 10,000 फ्लैश, ये बेसिकली कमाल का आर्टिफैक्ट है जो एक बार यूज़ कर सकता हूँ, जो एक्सप्लोरेशन यानी ब्लास्ट होकर काम में आता है। कोई बंदा जो कि ट्रू स्टेज के पहले लेवल पर है ना उसके सामने ब्लास्ट किया तो उस बंदे की पूरी मौत हो जाएगी। भाई उनका ब्लास्ट करके उनके बंदे को मार दिया, ये सारे आइटम भी मिल चुके हैं, तो मुझे लगता तो नहीं है कि भाई कोई भी इविल कल्टीवेटर यहाँ पे आने वाला मुझे एटलीस्ट कुछ समय के लिए परेशान करने के लिए, यानी जिंदगी रिलैक्स उतने में महसूस करता है। वो जो सांग नाम का वॉइस रीडर भाई जिसको इसने अपना गुलाम बनाया था वो वापस यहाँ पे आया है, तो शायद समझ आता शायद कोई न्यूज़ लेकर आया था, देखता भाई किसका मतलब देखता हूँ कौन सा न्यूज़ लेकर आया है, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। जो न्यूज़ है उसके बारे में कल मालूम चल जाएगी। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।